गांव में रहने वाला एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। उसकी मन की बकबक कभी शांत नहीं होती। वह या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताते रहता है कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर डरा रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक विचार या वह सफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते हैं। वह हमेशा ही विचारों में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ सा रहता। फिर उसे किसी ने बताया कि यहां पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षुक उस लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। लड़के ने कहा, मुनिवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मन को खाली और साफ कैसे करते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि मन को खाली और साफ करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हां मुनिवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। पहला तरीका, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाए। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने इसी पद और घमंड में अपने से थोड़े नीचे के स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वह हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वह छोटे हैं और वह जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आनी शुरू हो जाएगी और यह नकारात्मक विचार में मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा तरीका, ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो तथा जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे मां बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों की औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो ईमानदार है, तो धीरे धीरे तुम ही ईमानदार होना शुरू कर दो। अगर वह 5 अमीर है तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। ऐसे लोगों के साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताओ। किसी महान दार्शनिक ने भी कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम ना चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी से ना बोलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। तीसरा तरीका, वर्तमान में जियो। भिक्षु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों और कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका, स्वस्थ और ताजा खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी और फिर वैसा ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं है, साथ ही अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब स्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। 5वां तरीका, ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले ही करो।
ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हैं तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। यह देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो तो क्या अपने साथ अकेले ही वक्त बिताते हो, तो तुम धीरे धीरे कुछ जाना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है, तुम कम बोलते हो, आसपास की चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हैं, जिससे आप ज्यादा शांत और स्थिर रहते हो, जिससे तुम्हारा आकर्षण साहस बढ़ जाता है। तुम सैकड़ों के भीड़ के भी अलग दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आएंगे हैं। छठा तरीका, नए नए जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको सैकड़ों किताबों से भी ज्यादा ज्ञान दे देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने के पीछे का एक कारण यह भी है कि नए नए जगहों पर जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा ही उत्साह और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारी चीजों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो और अतीत में की गई गलतियां और सारी चिंताओं को भूल जाओ। साथियों, बस यही है मन को खाली करने के 6 सूत्र, जिससे आप अपने दिमाग को खाली कर सकते हो। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।